बिजनौर के नजीबाबाद में हुआ खतरनाक ब्लास्ट। दूर दूर तक सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज। ब्लास्ट से उड़े शरीर के चिथड़े और बिखर गई लाश। मृतक के भाई को अब डेड बॉडी की तलाश। बिखरा हुआ सामान, फटा हुआ जूता और जली हुई पैंट, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि बिजनौर के नजीबाबाद में कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। धमाके का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस धमाके में एक शख्स की गर्दन उड़ गई और शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। लेकिन सवाल है कि नजीबाबाद में ये ब्लास्ट आखिर कहां हुआ और कैसे हुआ। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती। दरअसल नजीबाबाद के जलालाबाद इलाके में सुबह करीब 10 बजे एक पटाखा फैक्ट्री में खतरनाक विस्फोट हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। विस्फोट इतना भीषण था कि मजदूर के शरीर के चिथड़े उड़ गए, जो फैक्ट्री के मैदान में इधर उधर जा पड़े। मृतक की पहचान 36 साल के सुधीर कुमार के तौर पर हुई है, जो थाना किरतपुर के पाटला गांव का निवासी था। इस विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के मजदूरों में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त मृतक के गांव के करतार, मोनू और टीकम भी इस फैक्ट्री में ही काम कर रहे थे। हादसे के वक्त मृतक का भतीजा अभिषेक कुमार भी इसी पटाखा फैक्ट्री में मौजूद था। अभिषेक के मुताबिक उसके चाचा सुधीर फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक ब्लास्ट हो गया, और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ तो सुधीर के शरीर के चिथड़े उड़ गए। सुभाष है जी, पाडला। सर ये हमारे भाई है सुधीर कुमार, पाडले के रहने वाले, यहाँ काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में। जी हाँ जी, पटाखा बनाने की है सर। यहाँ ब्लास्ट होया है और उनकी गर्दन उड़ गई। देखो ये चिथड़े पड़े हैं, खून वून टोपा पा है सब कुछ। ये देखो ये खून पड़ा है, और उनकी डेड बॉडी इन्होंने इतना खमा बुलाया गया है, पता नहीं दे रहे कहाँ चली गई कहाँ नहीं। हाँ पुलिस की सूचना फोन करा है हमने, तो हम तो अभी आई रहे हैं। जैसा आप अब आए हो ऐसे ही हम आए हो। पाडले से आने में कुछ टाइम लगेगा नहीं सर। इन लोग हाँ 25 किलोमीटर है कम से कम हिस्सा। सर हम तो अपने भाई का पता कि वो इसकी गर्दन उड़ी ही इतना बताया था, इससे फोन गया था। अब आप जब उनका देख लो ये सब सिस्टम पड़ा है। हाँ सुधीर कुमार जी हाँ, लेकिन उसकी लाश का भी पता नहीं दे रहा कहाँ पहुँचा। आज ही अभी लाश ही बता रहे थे, फोन गया था। जैसे ही नजीबाबाद के जलालाबाद में धमाके की सूचना पुलिस को मिली तो सर्कल ऑफिसर नितेश प्रताप सिंह और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही बिजनौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। तो वहीं एसडीएम नजीबाबाद और थाना प्रभारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो इस हादसे को लेकर फॉरेंसिक जांच करेगी, जिसके जरिए ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और कितनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ। थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री से सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है शेड में, जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ है ओपन एरिया में, और इसमें एक मजदूर जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनकी जो है मृत्यु हुई है। इस पर तत्काल स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जो पटाखा फैक्ट्री है ये लाइसेंस्ड है और 2029 तक इसका लाइसेंस वैलिड है, जो अभी तक पता चला है। अभी इसमें फॉरेस्ट फायर सर्विस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम को तत्काल मौके पर बुलवाया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार का जो है कोई वायलेशन पाया जाता है तो उस संबंध में तत्काल जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की और अभियोग पंजीकरण की इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है मेरे द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण किया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर कितने लोग घायल हैं? एक व्यक्ति की मृत्यु की इसमें खबर है और उनके शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उनके परिजनों से वार्ता की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पटाखा फैक्ट्री को हमराज नाम का एक शख्स संचालित करता था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पटाखा फैक्ट्री घनी आबादी के बीच चल रही थी। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या इस फैक्ट्री को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि घनी आबादी के बीच पटाखा फैक्ट्री कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। वैसे घनी आबादी के बीच पटाखा फैक्ट्री